शेष दोषकं स्वातंत्र्य रूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपद्विदवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्यो न नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैविद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आचार्य गुरुर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। दीन गमनों करुणमणि महाराज की जय। गौत संग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका सूक्ष्म चिंतन मती माता जी की जय। चलो, तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था ऐकारांत अतिरई शब्द आया है। अतिरई नहीं किया ना अभी अपन ने? कर लिया कर लिया। और ये भी कर लिया उससे आगे वाला। क्या था उससे आगे वाला? चित्रगु। चित्रगु भी कर लिया। अब अति नौ शब्द है। अति नौ ये वाला हो जाएगा दीदी, तो आज इसका भी हो जाएगा, स्वरांत का भी पूरा। ये अच्छा कहा तुमने, सही बात। 80 हमारे अध्याय बड़े बड़े पूरे हुए हैं, सबसे कठिन वाले। तो चलते हैं अति नौ औकारांत शब्द। पहले स्लेट सेट कर दे, नहीं तो हो जाएगी। अति नौ शब्द तो औकारांतो नपुंसक लिंगो अति नौ शब्द। अति नौ और सी ये किसके समान चलेगा तो देखते हैं। ये नपुंसक लिंग है। तत्रापि औकारस्य ह्रस्व उकारः। औकार का ह्रस्व उकार करने वाला सूत्र याद है तुम लोग को? संध्यक्षराणाम मिदतौ ह्रस्वादेशे। बहुत अच्छा। संध्यक्षराणाम बोलो मनीषा। संध्यक्षराणाम मिदतौ ह्रस्वादेशे। मिदुतौ 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 संध्यक्षराणाम ऐसा निकलेगा। संध्यक्षराणाम इत उतौ ह्रस्वादेश। क्या है ह्रस्वादेशे? ह्रस्वादेश आदेश होता है। ह्रस्वादेश होता है। तो अब बनाओ अति नौ तत्रापि औकारस ह्रस्व उकारः। तो अति नु बन गया, औ का उ कर दिया। और अब सी का लोप करने वाला सूत्र बोल दो। सम और लोपो न च तदुक्तम। लोपो न च तदुक्तम। नपुंसकाल सम और लोपो न च तदुक्तम। सी और अम का लोप हो जाता है नपुंसक लिंग में, लेकिन तदुक्तम यानी वो जो कार्य कहा है वो नहीं होता। मतलब नू का आगम, तू का आगम, आदि आदि। तो अति नौ का अति नू बन गया जी। फिर अति नुनी। अति नूनी, अति नूनी कैसे बना? वारी वारिणी वारिणी, वही उसी तरह से बनाएंगे। तो औ लगा दो। औ का क्या हो जाता है? औरीम। औरीम सूत्र से ई हो जाता है। तो और यहाँ पर क्या होगा? ह्रस्व तो करेंगे ही अपन, है ना? हाँ, संध्यक्षराणाम मिदतौ ह्रस्वादेशे। संध्यक्षराणाम मिदतौ ह्रस्वादेशे। और नामी स्वरे से नू का आगम कर दिया और नामे पर ई जोड़ दी। अति नोनी द्विवचन बन गया। ठीक है। अब चलो जस। और जस और सस की क्या है? हाँ, जस और सस की घुट संज्ञा करी सबसे पहले। हाँ, जस ससो नपुंसक से घुट संज्ञा की। फिर जस ससो सी से सी संज्ञा की। सी से अनुबंध का लोप हटा किया। ई वचन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको दीर्घ करना दीदी। अब ना का आगम कर रहे, ना का आगम होगा। नामिना स्वरे से ना का आगम किया। फिर ना का आगम होने के बाद इसको दीर्घ करेंगे, है ना? कौन से सूत्र से दीर्घ करेंगे? गुटी च संबद्धौ। गुटी च संबद्धौ। अब घुट है ना ये अपने पास, घुट परे होने पर
असंबुद्धि में दीर्घ हो जाता है, तो असंबुद्धि है अपने पास, दीर्घ कर दिया तो नू हो गया, और ना में ई जोड़ दो तो अति नूनी। ठीक है, बन गया मनीषा। क्या बने अपने? अतनु अति दीदी अति अपना नून इस अति सूत्र से नहीं हुआ, नून इन्हान अति पूसा नून ऊंचा। नहीं, उससे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन नहीं है ना, यहाँ पर उन है, घुट संग इसीलिए जब वो इन हन नहीं रहता था अपन इससे करते हैं, है ना। जी जी। बोलो। नहीं वारी में लगाना इसलिए पूछे, नहीं, वारी में लगाना। कल भी ये आया था, शायद तुमने कल भी पूछा था, या हमने अपने आप बोला था कल की इनहन पूछा रियम नाम से, इसलिए नहीं होगा, है ना। तो बोलो तीनों रूप। अति नून अति नुनी अति नूनी। बहुत अच्छा, बोलो मनीषा। अतिनु अतुनुनी अतुनूनी। फिर से बोलना। अतिनु अतिनुनी अतिनूनी। पुनरअपि, पुनरअपि से क्या लेंगे अपन? फिर से द्विवचन में भी, द्विवचन नहीं सॉरी, द्वितीया में भी। द्वितीया द्वितीय में विभक्ति। बोल दो। द्वितीय में दो बन रहा है दीदी, इसमें नहीं, अतिनूनी लगा। द्वितीया में नहीं बन रहा है, संबोधन में बन रहा है। संबोधन में बन, अभी हम द्वितीय संबोधन में। पूछ रहे हैं, हाँ अभी हम द्वितीय पूछ रहे हैं। अति नून अतिनु अति अतिनूनी अतिनूनी। फिर अब संबोधन का भी बोल दो। हे अतिनु हे अति नून। अतिनु हे अतिनुनी अतिनूनी। इसमें विकल्प से होता दीदी है। आपने क्या बोला? पुनरअपि मतलब? पुनरअपि का मतलब होता है ये फिर से। द्वितीय में भी लगा लेना और संबोधन। संबोधन में भी लगा लेना, यही दोनों फिर से बना लो। ये तीन रूप फिर से बना लो, 2 बार और बना लो, फिर बाद में सीधे टा में आ जाओ, ऐसा कह रहा है। फिर टा दो स्वरे, फिर टादी स्वर परे हो तो अब आगे विभक्ति लगा करके बनाओ। बाकी पुनरअपि का मतलब फिर से चलाओ, यही अतिनु अतिनुनी अतिनोनी द्वितीय हो गया। फिर अतिनु हे अतिनु हे अतिनो हे अतिनुनी हे अतिनोनी संबोधन हो गया। अब चलो टा दो स्वरे, अब यहाँ आए अपन, है ना। तो टादव स्वरे में भाषित पुंस्कम उम्बद्वा इति विकल्प। अब इसके फटाफट बनाते चलो, बिना देखे बना लेंगे अपन तो, है ना। देखो अब क्या करेंगे, सीधा समझ लेंगे। औआब। हाँ, एक इसमें तो हो जाएगा औ आओ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, है ना। हाँ अतिनावा बन गया, ठीक है। अतिनावा, अतिनूथा, अति नुना अतिनूथा, और इसमें अपन ने औ मान के आव किया तो अतिनाव हो गया, और टाका आ लगा दिया तो अतिनावा। ठीक है मनीषा, देखना तो नहीं है। फिर नहीं। हाँ, अतिनावा के बाद अपने पास क्या बनाना है? अतिनुना, 2 रूप बनते। कुंभत भाव है ना, तो नामिना स्वरे से क्या किया? नुका आगम। आगम किया, टाका जोड़ दिया, अतिनुना। फिर अतिनुभ्याम ये वाला भी लगा असंध्यक्षराण। हाँ, संध्यक्षराण ह्रस्व किया उसके पहले। दीर्घ ह्रस्व देशे। रस्वादेश। हाँ, पहले तो अपन सब में वो सूत्र लगाएंगे। संध्यक्षराणा, क्या पूरा बोलो? संध्यक्षराणाम मिदतौ ह्रस्व देशे। हर एक में लगाते चलेंगे ना, जहां जहां वो दिख रहा है। पहले वो सूत्र लगाया, फिर अपन ने टाका आ जोड़ दिया, अतिनुना। नामिना स्वरे। हाँ, नामिना स्वरे से ना का आगम किया, टाका आ जोड़ दिया, अतिनुना और अतिनावा। फिर अतिनुभ्याम, अतिनुभ्याम बस संध्यक्षराणाम मिदतौ ह्रस्व देशे और भ्याम जोड़ दिया, भ्याम जोड़ दिया। फिर अतुनिभि, अतिनुभि पर भी जोड़ दिया, अतिनुभ्याम भी ह्रस्वादेश से करके फिस जोड़ा, शाका विसर्ग किया। फिर चलो चतुर्थी में अति नावे और अति नुने बनाना है अपने को, 2 रूप। हाँ, अति नुने तो ऐसे ही बन गया, संध्यक्षराणा में ह्रस्व देशे, और ने का नामिना स्वरे से ना का आगम हुआ और ए विभक्ति जुड़ गए। ठीक है, और अति नावे ए आई आई आव होगा। आव से अपन ने अतिनावे कर लिया, जैसे अतिनावा बनाया था वैसे गे का ए बस जोड़ दो, औ आव करके गे का ए जोड़ दिया, अतिनावे। ठीक है, अभ्याम बना लो। वही दीदी, अतिनुभ्याम, ये तीनों के एक ही है। बोलते जाओ, अतिनुभ्याम अतिनुभ्याम और अतिनुभ्याम। फिर चलो पंचमी में गसी है, तो गसी परे होने पर भी 2 रूप बनेंगे, एक में ना का आगम होगा, एक में नहीं होगा, एक में औ आव होगा। औ आव करेंगे तो गस का आ मिल गया वा में, और नावा बन गया। फिर अतिनुना कैसे बना?
नामिना स्वरे से नु का आगम हो गया, नहीं है संध्यक्षराणाम मृतौ धरस्वादेश से अतिनु हो गया, और नामिना स्वरे से नु का आगम हो गया, और अस जुड़ गया। जुड़ गया, ठीक है। रेफुर विसर्जनीय से अतिनुभ्या, और अतिनुभ्या इसमें भी बन गया, फिर षष्ठी में बना लिया ऐसे सेम अतिनाव बनाना है ना, फिर उस लगाओ अतिनावो और अतिनुनो बनाओ, अतिनावो में आई औ आओ, हाँ फिर नामिना सरे ना का आगम किया और ओस जोड़ दिया उसमें, अतिनुनो बन गया। फिर आम जोड़ो, षष्ठी में आम, तो आम जोड़ेंगे तो औ आव से अतिनावाम बन जाएगा, और नहीं औ आव नहीं होगा तो नामिना स्वरे और दीर्घ घुटी, इसमें घुटी क्या है वो आमी चनु, आमी चनु से करते हैं, आमी चनु से ना का आगम किया और और दीर्घ नामी कनऊ से ना का बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक है। अब सब चलो अतिनावी, अच्छा दीर्घ किया, इसमें दीर्घ किया हमने, हाँ इसमें आमी चनु लगाते अपन है ना, नामी स्वरे नहीं लगाते क्योंकि वो विशेष है, हाँ नहीं लगा। अतिनावी कैसे बनाया, औ आव से, दीदी इसका दूसरा कैसे बना, अतिनावाम? अति नावाम औ आव से बना, अतिनु था तो औ माने अतिनाव किया और आम जोड़ दिया। जी जी। फिर अतिनावी करो तो इसमें भी औ आव से आव किया अतिनाव और की जोड़ दिया, तो अतिनावी गुम्बद भाव में, और नहीं नपुंसकलिंग में तो अति नूनी, तो नामी स्वरे ना का आगम जी। अतिनु तो है ही ह्रस्वादेशे वाले से, बस गी का ई बस जुड़ गया और नामिना स्वरे, नामिना स्वरे और घी का ई जुड़ गया। अति नावो फिर से वैसे ही बना लिया और अति नुनो बना लिया। अति नावो में अपन ने क्या किया, सुख का सा कर दिया, नामी कर पर बस संध्यक्षराणाम में दत्ता हो गया, और रस रेवाणीता, इस प्रकार से अति सुख। चलो एक बार पढ़ दो, कोई भी है सामने? जी दीदी पढ़े दीदी। हाँ पढ़ो। अतिनु अतिनुनी अतिनूनी, हे अतिनु अतिनो, हे अतिनुनी, हे अतिनूनी, अतिनु अतिनुनी अतिनूनी, अतिनुना अतिनावा, अतिनुभ्याम अतिनुभी, अतिनुने अतिनावे, अतिनुन अतिनुभ्याम अतिनुभ्या, अतिनुना अतिनावा, अतिनुभ्याम अतिनुभ्या, अतिनुना अतिनावः, अतिनुनो अतिनावो, अतिनूनाम अतिनावाम, अतिनुनी अतिनावी, अतिनुनो अतिनावो, अतिनुसु। दीदी एक ये प्रश्न कि टाभ्याम भिस के ऊपर जो एक और विभक्ति क्यों आई, मतलब पहले अपन प्रथमा लगाया, संबोधन लगा दिया, फिर जो अतिनु अतिनुनी क्यों लगाया है? द्वितीया तो नहीं तो अपना पहले अपने क्या किया, अच्छा आम आम औषस, हाँ तो अम में कैसे बना दिया, और लोपे हम का लोप कर दिया है ह्रस्वादेश से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वैसे ठीक ठीक, हाँ नपुंसकात समोर लोपे, हाँ ठीक है ठीक है। देखो ये फायदा है इसको बार बार बनवाने से आचार्यों के, कि अपन को सूत्र काफी याद रह जाते बिना याद किए, है ना, अपन कहाँ याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार बोलते हैं तो अपन को याद आ जाता है कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगा। दीदी क्या पूछा था उस दीदी ने समझ में नहीं आया, द्वितीय के एक वचन में कैसे बनाया। अब प्रथमा संबोधन तो ठीक है, तो वो समोर लोपे से अपन ने अम का लोप करके बनाया, और शश में कोटि घुट है शश, उसका भी कैसे बन गया, शश को घुट होने से एक से रूप बन गया। तो अब अपना शुरू होगा, व्यंजनान्ताः पुल्लिंग शब्दाः यथा क्रमेण उच्यन्ते, कल पढ़ेंगे। मतलब अपना स्वरांत का तीनों लिंग का हो गया है ना दीदी, स्वरांत का तीनों लिंगों का हो गया। व्यंजनांत चालू, बहुत अच्छा, उम्मीद नहीं थी अपन इतना पढ़ लेंगे, हमने तो ऐसे शुरू कर दिया था। देखते हैं हमें उम्मीद नहीं थी दीदी, हमने भी तो कर लिया। तुम्हारी तो हमें भी नहीं थी, लेकिन तुमने चमत्कार कर दिया, चमत्कार कर दिखाया तुमने, मतलब रुचि की उम्मीद नहीं थी। उषा तो ऐसे इसको शुरू से रुचि है व्याकरण में, बाकी दीदी हमें पता भी नहीं था कि इसमें है क्या, हमें तो ऐसा लगता है जो भैया जी पढ़ाते शिखर भैया जी, वैसा होगा कुछ।
शब्द बनाओ वाक्य बनाओ में